दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम संजय वर्मा है और मैं मुहान रोड लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। रियल इस्टेट कंसल्टेंट हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही चीज़ें मैं आपको कुछ पावरफुल 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि हम जहाँ पे भी प्लॉट या प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से हम प्लॉट को लें, क्या क्वेश्चन करना चाहिए, क्या चीज़ों को देखना चाहिए, उसके बाद में हमको प्लॉट लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों राजधानी लखनऊ में प्लॉट लेना हर इंसान का, हर बंदे का, हर इंसान का सपना होता है। लेकिन गलती से अगर बिना चेक किए टोकन दे दिया तो सपना सपना ही रह जाता है। क्योंकि दोस्तों आजकल देखा जाए तो लखनऊ के ओवरऑल चारों तरफ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लेकिन सही जगह, हर हर जगह सही जगह पे पैसे को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको बेहतर मौका, बेहतर रिटर्न दे के जाता है। तो उसी तरीके से जब भी हम प्लॉट या प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो हमारे पास कुछ जो पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूं। उन पॉइंट्स को आप रखिएगा अपने माइंड में, माइंड मेकअप करके चलिएगा, उसके बाद प्लॉट या प्रॉपर्टी को परचेज करिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्त। जो पहला हमारा जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट हमारा है, वो सबसे पहले लोकेशन को हमको चेक करना है दोस्त। क्योंकि लोकेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओवरऑल लखनऊ में चारों तरफ डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होता है कि वहाँ की लोकेशन चेक करना, वहाँ पे किस तरीके की आबादी रह रही है, किस तरीके की रोड की कनेक्टिविटी हमको मिल रही है, किस तरीके से हमें हॉस्पिटल की डिस्टेंस मिल रही है, किस तरीके से हमको स्कूल की डिस्टेंस मिल रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मिल रहे हैं, कहाँ पे मार्केट्स वगैरह हैं, कहाँ पे जो है पुलिस लाइंस वगैरह हैं। जब इस तरीके से जब हम लोकेशन को चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें प्लॉट लेना, अगर नियर बाई में सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है दोस्त। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ज़रूर ये देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है दोस्त। क्योंकि जो दूसरा है वो हमें पेपर्स चेक करना है। पेपर्स चेक ये करना है कि उसका लैंड यूज या श्रेणी जो है वो 12 के अंतर्गत अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद हमको प्लॉट लेना है। देन जो खसरा है, जो खतौनी है, उसमें खसरा जो खतौनी है उसको चेक करना है वो अपने, क्योंकि जहाँ पे हम 10 लाख 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो 1000 2000 5000 रुपये दे के अपने वकील से पेपर को क्लियर कर लें। और उसमें जब भी खसरा या खतौनी में आप जब देखते हैं तो वहाँ पे एक श्रेणी लिख के आता है, वो 0.00 करके 12 लिखा होता है, वो शंखमड़ी ज़मीन होती है। और उस ज़मीन को हम आसानी से ले सकते हैं क्योंकि वो साफ़ और सुथरा ज़मीन होती है। तो इस वजह से इन चीज़ों को, पेपर्स को हमेशा जो है अपने वकील या एडवोकेट से आसानी से चेक करा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो होता है वो ऑनर्स की चेन क्लियर है कि नहीं है। ऑनर्स की चेन का मतलब होता है 10 से 15 साल का जब रिकॉर्ड आप पीछे जाके देखते हैं कि वो चेन बाई उनके बेटे को बेटे, बेटे को बेटे, इस तरीके से अगर चेन सप्लाई उनकी बेहतर है, अच्छी है, उनका पोजीशन उनकी ज़मीन पे है, कब्जा उनकी ज़मीन पे है, और जितनी ज़मीन ऑन द पेपर है उतनी ज़मीन क्या वहाँ पे अवेलेबल है, तो ये भी पॉइंट्स आपको हमेशा वहाँ पे चेक करना रहेगा दोस्त। क्योंकि आजकल जो बिल्डर्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखे होंगे, जीएस की ज़मीन होती है, बहुत सारे नवीन पड़ती ज़मीन होती है, चरागाह की ज़मीन होती है। तो ये सारे इसके श्रेणी बताते हैं कि कौन सी श्रेणी कौन सी ज़मीन की है। तो हमेशा 12 नंबर की श्रेणी को हम प्रेफर करेंगे कि वो ज़मीन आप लें, वो सेफ़ होती है और सुथरा होती है, क्योंकि वो दाखिल खारिज होने में भी कोई इश्यूज नहीं होते हैं। देन जो चौथा पॉइंट है दोस्त, साइड विजिट आप ज़रूर करें। जहाँ पे आप प्लॉट ले रहे हैं, ज़मीन या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहाँ पे साइड विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है। साइड विजिट दोस्त इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आप देखिए कि रोड्स कितनी चौड़ी हैं, कहाँ हमें कितनी एंट्री मिल रही है, वहाँ पे लाइट की क्या सुविधाएं हैं, वहाँ पे मकान ऑलरेडी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और कितनी फिट की चौड़ी रोडें हैं, नाली पानी निकालने की क्या सुविधाएं वहाँ पे हो सकती हैं। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को मेंशन करेंगे, देखेंगे, जब साइट विजिट करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको फील होगा, क्योंकि जहाँ पे हम ले रहे हैं, जहाँ पे पैसा निवेश कर रहे हैं, उसकी बारीकियों से जांचना समझना बहुत ज़रूरी होता है। देन फिफ्थ हमारा जो पावरफुल पॉइंट्स है वो होता है मार्केट का जो रेट चल रहा है उससे कंपेयर करें। क्योंकि मार्केट के रेट से जब आप चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो दोस्त वहाँ पे आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। क्योंकि अगर आप
3-4 साइडों का आसपास एरिया का आप रेट ले लीजिए। रेट लेने के बाद में उसके बाद में अगर आपको उससे काफ़ी सस्ती ज़मीन मिल रही है तो बिल्कुल भी प्रेफर ना करें, बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जब मार्केट का रेट वहाँ पे 1200 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट ऑलरेडी आसपास एरिया का चल रहा है, तो अगर आपको कम रेट में कम प्राइस में दे रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई लोचा है, कोई ना कोई लफड़ा झगड़ा हो सकता है दोस्त। तो इन चीज़ों को भी हमेशा याद रखेंगे। देन जो हमारा 6 पॉइंट है वो हिडन चार्जर क्लियर कर लें पहले। जब भी आप प्लॉट लेने जाते हैं तो हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे रजिस्ट्री का खर्चा जो होता है वो, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा होता है वो, देन इसके बाद हिडन चार्जेस में डेवलपमेंट का चार्ज बहुत जगह लगा देते हैं, तो डेवलपमेंट चार्ज का भी जो खर्चा है, मेंटेनेंस का जो खर्चा है, वो सारी चीज़ें ए टू जेड आप क्लियर कर लें। देन 7वां जो हमारा है, अगर आप एलडीए और रेरा से अप्रूवल प्रोजेक्ट देख रहे हैं, अगर अप्रूवल प्लॉट ले रहे हैं, तो उस कंपनी का उस प्लॉट अप्रूवल का जो होता है रेरा नंबर या एलडीए नंबर होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रेरा और एलडीए की वेबसाइट पे जाके उन चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं, उसके बाद प्लॉट को हमको लेना है। देन नंबर 8 जो होता है लैंड यूज चेक करें। लैंड यूज का मतलब ये होता है कि जब भी हम प्लॉट लेने जाते हैं तो वो ज़मीन कैसी है। लैंड यूज मतलब कि वो ज़मीन जो है हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड से हमें धारा 80 आवासीय साइड हुआ है, तो ये चीज़ें लैंड यूज का उसके जो पेपर्स हैं वो आप अपने वकील से सारी चीज़ें आप चेक करवा कर ही इन चीज़ों को लेना है। और देन 9th जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एग्जिट स्ट्रेटजी है। एग्जिट स्ट्रेटजी का दोस्त मतलब ये होता है कि अगर हमें 2 से 3 साल में प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है, हमको 2 से 3 सालों में बेचना है, तो वहाँ की रीसेल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि डिमांड वाली जगह, डिमांड वाली लोकेशन ही फ्यूचर में बेहतर प्रॉफिट दे सकती है दोस्त, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने प्लॉट ले लिया है तो 5 साल 7 साल रेट ही ना बने तो ऐसी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी दोस्त ना लें। वहाँ पे आसपास देखें हाईवे की कनेक्टिविटी कितनी है, हॉस्पिटल्स वगैरह देखें, और वहाँ पे कौन से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन से चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। नंबर जो 10 जो हमारा पॉइंट्स है, अगर आप टोकन दे रहे हैं, मान लीजिए ये 9 पॉइंट्स आपने क्लियर कर लिए हैं ऑलरेडी, तो जो हमारा 10वां पॉइंट है, जब आप टोकन देने जाते हैं, जब भी आपको जो रिसिप्ट मिलती है उस रिसिप्ट में आपको क्या करना है कि वहाँ पे आप रेट क्लियर होना चाहिए। रेट क्लियर होने के बाद में वहाँ पे एरिया मेंशन होना चाहिए, एरिया उसमें प्लॉट नंबर मेंशन होना चाहिए, टोटल अमाउंट मेंशन होना चाहिए। बाई चांस अगर कुछ होता है, कोई इश्यूज आता है इस 9 पॉइंट्स में, तो वहाँ पे हमारी प्लॉट की जो हमने टोकन दिया उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिटर्न पॉलिसी क्या है, और जिस पर्सन से आप प्लॉट ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड जरूर दोस्त चेक करें। जब बैकग्राउंड आप चेक करते हैं और आसपास लोगों से, क्योंकि जहाँ पे उनका प्रोजेक्ट है आसपास लोगों से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि ज़मीन कैसी है, तो ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत ध्यान से सुना, और ऑलरेडी मैंने कहा था कि वीडियो हमारा लंबा हो सकता है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको दोस्त अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरीके से आपको नए नए वीडियो के साथ में अवगत कराता रहूँगा, चीज़ों को आपको सिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।